27 जुलाई 2025 दिन रविवार, हरियाली तीज का दिन। हरियाली तीज का दिन हमारे सनातन के त्योहारों में एक विशेष त्यौहार है। यह त्यौहार वैसे तो भगवान शिव और माता पार्वती जी के पूजन के रूप में याद किया जाता है। सौभाग्यवती माताएं और बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत करती हैं। और अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चलें कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार को मनाने के पीछे सबसे पहली वजह ये है कि एक तो यह सावन का महीना होता है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है, आप सभी जानते हैं। और इस समय में हर तरफ आपको हरियाली अधिक मात्रा में दिखाई देती है। एक तरह से भगवान शिव और माँ का मिलन हो रहा होता है इसी मास में, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि शिव और प्रकृति यह अपने आप में ही इस जगत को संपूर्ण करते हैं। इस समय में आप देखेंगे हर तरफ आपको हरियाली दिखाई देगी, जो कि समृद्धि का द्योतक है। और अगर आप इस समय में, है ना, नवविवाहिता होती हैं, आपकी शादी अभी अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो वह बेटियां अपने माता पिता के घर चली जाती हैं इस समय में। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पहले वर्ष सावन के महीने में रुका जाए ना माता पिता के घर, तो आपस में कई बार झगड़े होने लग पड़ते हैं सास और बहू के। और जब वह बेटी अपने माता पिता के घर जाती है तो माता पिता उस बच्ची के सौभाग्य के लिए, जो बेटी उन्होंने ब्याही है, उसके सौभाग्य के लिए उसे श्रृंगार का सामान देते हैं। 16 श्रृंगार का सामान होता है, हरी चूड़ियाँ होती हैं, तो यह वह धारण करती हैं। इस दिन अगर कोई इच्छा रखता है तो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी करता है। इस दिन सावन के झूले झूले जाते हैं, है ना। और इसी समय में माता चिंतपूर्णी जी के हिमाचल प्रदेश में एक तरह से नवरात्रे कह लो या मेला कह लो, वो चलता है, ठीक है ना। बहुत भारी तादाद में लोग इस समय में माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने जाते हैं। इस समय में भगवान शिव के जो हैं भक्त कावड़िए के रूप में गंगा जल लाकर उनका अभिषेक कर रहे हैं। अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है इस समय में, है ना। और साथ में सावन के व्रत चल रहे हैं, मंगला गौरी व्रत चल रहे हैं, और बीच में हरियाली तीज, है ना। हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार अगर आपके माता पिता आपको देते हैं तो बहुत अच्छी बात, धारण करें, नहीं तो पति से लें, और पति के साथ जाके अगर शॉपिंग करके लेंगे तो बहुत अच्छा। ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य आएगा। सौभाग्य का मतलब क्या है? हर एक स्त्री यही चाहती है उसका पति हमेशा तरक्की करे, तो इसके लिए यह करना ज़रूरी है, क्योंकि यह महीना एक तरह से चंद्रमा और बुध से प्रभावित है ना। तो यहाँ पर भगवान शिव का पूजन करने के साथ साथ माता का भी पूजन करना ज़रूरी है। तो व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप श्रृंगार करिए और हरी चूड़ियाँ धारण करिए, और यही हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान माता जी के चरणों में भी अर्पित करें मंदिर जाके। और साथ में भगवान शिव को, है ना, एक परना भी आप दे सकते हैं, जो कंधे पे रखने वाला होता है, परना हो गया, वह दे सकते हैं। और साथ में दूध की थैली अर्पित कर सकते हैं भगवान को, खीर अर्पित कर सकते हैं। तो एक तरह से यह करने से आपको क्या होगा, आपके चंद्रमा और बुध प्रबल होंगे, और साथ साथ में शुक्र भी प्रबल होगा और सूर्य भी अच्छा हो जाएगा। तो जब ये 4 ग्रह एक त्यौहार के माध्यम से हमारे अच्छे हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हाँ, खुशी की खुशी है कि त्यौहार है और ग्रह के ग्रह अच्छे हो रहे हैं। तो यह आप 27 जुलाई को करना ना भूलें। इससे आपके परिवार में समृद्धि आएगी। नौकरी हो, व्यापार हो, इसमें कभी परेशानियां नहीं आती। गृहस्थ जीवन अच्छा होता है। माता पिता अगर अपनी बेटी को ये सब कुछ देते हैं, श्रृंगार का सामान, है ना, और साथ में कुछ एक शगुन डालते हैं, तो उनका भी बुध खराब नहीं होता। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती, व्यापार नीचे नहीं जाता, नौकरी अच्छी चलती रहती है, समृद्धि रहती है घर में। तो देखिए, ग्रहों को हम इतने भर भर के पैसे खर्च करके अच्छे नहीं करते, है ना। ग्रहों को छोटे छोटे त्योहारों के माध्यम से भी अच्छा किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब आज की माताएं बहनें ऑफिस में जाती हैं, इतना मेकअप नहीं कर सकती, साड़ी नहीं पहन सकती, कम से कम
कोई हरा वस्त्र ज़रूर पहने। इस दिन हरा वस्त्र पहनना ज़रूरी होता है, अगर पहनेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। हल्का मेकअप कर लें, हरी चूड़ी डाल लें, थोड़ी सी डाल लें, क्या क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो शगुन ज़रूर करें आधुनिकता में रहते हुए, नहीं तो आप चाहे लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, आप एक अभाव में रहोगे ही रहोगे, सुख शांति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यह इसी तरह से प्लान किया गया है हमारे जीवन में, क्योंकि उस समय भी समस्याएं जब ऋषि मुनियों ने देखी होंगी ना, तो ये सारे काम बड़ी रिसर्च के बाद शामिल किए गए हैं मानव जीवन में। अब आप अपनाते हैं या नहीं अपनाते, ये आपके ऊपर है। तो यह करके देखें, जिससे आपका व्यापार, आपकी नौकरी और आपका घर संसार सुख समृद्धि धन धान्य से भरा रहे। इसी शुभ इच्छा के साथ ही यह वीडियो बनाया गया है, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।